नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री बृहद्रव संग्रह जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हमने पिछली कक्षाओं में ध्यान के स्वरूप पर चर्चा प्रारंभ की थी और ध्यान के स्वरूप के अंतर्गत आचार्य महाराज ने बताया था कि हर मुनि को, हर श्रावक को ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने के लिए मोह मत करें, राग मत करें, द्वेष मत करें, सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में। तो जितने भी इष्ट अनिष्ट पदार्थ हैं इनमें राग द्वेष मोह आदि का त्याग पूर्वक ही ध्यान किया जा सकता है। वह ध्यान 4 प्रकार का बताया था, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिछली कक्षाओं में हमने पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ इन 3 ध्यानों पर चर्चा कर ली है। पदस्थ ध्यान के अंतर्गत मंत्र आदि का जाप किया जाता है। मंत्र में जो बीजाक्षर होते हैं उनमें जिन पंच परमेष्ठी का स्वरूप प्रतिपादित होता है उनका ध्यान किया जाता है। रूपस्थ ध्यान में अरिहंत परमेष्ठी के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप कैसा होता है इसको हमने पिछली कक्षा में बहुत विस्तार के साथ समझा था। अरिहंत परमेष्ठी कैसे होते हैं, अरिहंतों के कितने भेद हैं, अरिहंत, अरुहंत, अरहंत इन शब्दों का क्या अर्थ है, केवली कितने प्रकार के होते हैं, समोसरण आदि की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी विशेषताओं को हमने पिछली कक्षा में समझा था। अब आज की कक्षा में हम रूपातीत ध्यान पर चर्चा करेंगे। रूपातीत ध्यान के अंतर्गत सिद्ध परमेष्ठियों का ध्यान किया जाता है। रूपातीत जो रूप से अतीत हो चुके हैं, अर्थात जो निराकार हो चुके हैं, जिनका शरीर आदि सब कुछ नष्ट हो चुका है, ऐसे आत्म स्वरूप में रमण करने वाले सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान रूपातीत ध्यान में किया जाता है। ऐसे सिद्धों का क्या स्वरूप होता है इसको हम आज समझेंगे। आइए पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका वन अर्थ समझते हैं। ड़ट्ठट्ठ कम्म देहो, ड़ट्ठट्ठ कम्म देहो, लोया लोयस जाणो दट्ठा, लोया लोयस जाणो दट्ठा, पुरिसायारो अप्पा, पुरिसायारो अप्पा, सिद्धो झायेह लोयसेह रथो, सिद्धो झायेह लोयसेह रथो, ड़ट्ठट्ठ कम्म देहो, ड़ट्ठट्ठ कम्म देहो, लोया लोयस जाणो दट्ठा, लोया लोयस जाणो दट्ठा, पुरिसायारो अप्पा, पुरिसायारो अप्पा, सिद्धो झायेह लोयसेह रथो, सिद्धो झायेह लोयसेह रथो। एक बार आप लोग उच्चारण करें। ड़ट्ठट्ठ कम्म देहो, लोया लोयस जाणो दट्ठा, पुरिसायारो अप्पा, सिद्धो झायेह लोयसेह रथो, ड़ट्ठट्ठ कम्म देहो, लोया लोयस जाणो दट्ठा, पुरिसायारो अप्पा, सिद्धो झायेह लोयसेह रथो। देखें यहां बता रहे हैं सिद्ध परमेष्ठी कैसे होते हैं। हमने जब अरिहंत परमेष्ठी की चर्चा की थी तब वहां लिखा था ड़ट्ठ चदु घाई कम्मो। वहां क्या लिखा था? जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है ऐसे अरिहंत परमेष्ठी होते हैं।
जब 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया जाता है तो अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सिद्धत्व की प्राप्ति करनी होती है तो क्या करना है? रट्ठ अट्ठ कम्म, रट्ठ यानी नष्ट कर देते हैं, अट्ठ यानी 8 कम्म यानी कर्मों को। जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, और 8 कर्मों के साथ साथ किसको नष्ट कर दिया है? देहो अर्थात शरीर को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जो शरीर रहित होते हैं। 5 प्रकार का शरीर होता है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो इन 5 प्रकार के शरीर को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया, औदारिक, वैक्रियक, आहारक ये शरीर तो प्राप्त होते हैं और छूट जाते हैं, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर ऐसे शरीर हैं जो संसारी अवस्था में कभी नहीं छूटते। अनादि संबंधित इनका शरीर, इन दोनों शरीरों का संबंध आत्मा के साथ अनादि काल से लगा हुआ है। तो जिन्होंने ऐसे कार्मण शरीर को भी नष्ट कर दिया है, तो जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है और औदारिक, कार्मण आदि सभी शरीरों को नष्ट कर दिया है, और कैसे हैं? लोया लोयस्य जाणवो दट्ठा, लोय अलोयस्य, लोक और अलोकस्य, मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश को जाणवो दट्ठा, जाणवो अर्थात जानने वाले हैं, दट्ठा यानी देखने वाले हैं, अर्थात जो सर्वज्ञ हैं, लोक और अलोक को जानने देखने वाले हैं, अर्थात ज्ञाता दृष्टा मात्र होते हैं। ज्ञाता दृष्टा मात्र का मतलब है कि सभी पदार्थों को देखेंगे, सभी पदार्थों को जानेंगे, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं करेंगे। राग द्वेष का अभाव उनके हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मोहिनी आदि सभी कर्मों का अभाव उनके हो चुका है। तो सभी कर्मों के अभाव हो जाने से राग द्वेष की परिणति उनके नहीं होती है। वो केवल तीनों लोकों के समस्त 6 द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक साथ एक ही समय में दर्पण के समान उनके ज्ञान में झलकते हैं, जानते हैं, देखते हैं। जैसे दर्पण में सभी पदार्थ झलकते हैं, लेकिन दर्पण उन पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता। इसी प्रकार से सिद्धों के ज्ञान में या अरिहंतों के ज्ञान में संपूर्ण तीनों लोकों के पदार्थ झलकते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में वो सारे पदार्थ आने के बाद भी राग द्वेष नहीं होता। तो ऐसे जिन्होंने 8 कर्मों को और शरीर को नष्ट कर दिया है, जो लोक और अलोक को जानने और देखने वाले हैं, और कैसे हैं? पुरीसा यारू। जब उन्होंने शरीर को नष्ट कर दिया तो फिर उनके आत्मा का आकार कैसा होगा? अभी हमारे जो शरीर का आकार होता है, आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने इसी ग्रंथ की 10वीं गाथा में, जहां पर सदेह परिमाणत्व अधिकार का वर्णन किया, वहां पर कहा था कि यह जो आत्मा है ये छोटे बड़े शरीर प्रमाण होती है, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय रहता है। तो जिस शरीर में जाती है उस शरीर का आकार ग्रहण कर लेती है। लेकिन जब शरीर नाम कर्म ही नष्ट हो जाएगा, जब सारे कर्मों को नष्ट कर दिया, तब आत्मा का आकार कैसा होता है? क्या आत्मा संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाती है? नहीं। जो अंतिम आकार था या अंतिम जिस मनुष्य पर्याय से इन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति की है, उस मनुष्य पर्याय में जैसा आकार था, पुरुषा यारो अर्थात पुरुष के आकार वाली, अंतिम चरम देह दो अर्थात जो चरम शरीर था, उस चरम अंतिम शरीर में जैसा आकार था उससे किंचुणा, किंचित न्यून होकर के इनका आकार बना रहता है। तो जितना शरीर की अवगाहना, मान लो आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की थी, तो सिद्धों की अवगाहना, जो आदिनाथ भगवान ने सिद्धत्व की प्राप्ति की, सिद्ध अवस्था में उनकी आत्मा की अवगाहना कुछ कम 500 धनुष की होगी। महावीर भगवान की अवगाहना 7 हाथ की थी यहाँ पर, तो 7 हाथ की अवस्था में उन्होंने जब मोक्ष प्राप्त किया होगा तो उनकी अवगाहना भी वहां पर 7 हाथ की रही होगी, किंचित न्यून। अब जो तीर्थंकर या जो केवली पद्मासन से सिद्धत्व की प्राप्ति करते हैं, उनकी आत्मा का आकार वहां पर पद्मासन रूप से अवस्थित होता है, और जो तीर्थंकर या केवली खड्गासन से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनकी आत्मा का आकार खड्गासन रूप ही होता है। कितनी अवगाहना हो सकती है? उत्कृष्ट अवगाहना सिद्धों की 525 धनुष की होती है, और जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ की होती है। चतुर्थ काल में ही चूंकि मोक्ष की प्राप्ति होती है, और चतुर्थ काल में उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की हो सकती है। जैसे अभी बाहुबली भगवान की अवगाहना 525 धनुष की थी,
तो यदि खड्गासन से मोक्ष प्राप्त करेंगे तो उधर सिद्धत्व की प्राप्ति होने पर उन सिद्ध परमेष्ठी की अवगाहना भी 525 धनुष की होगी। अंतिम सबसे जघन्य अवगाहना चौथे काल में 7 हाथ की होती है। अब ये 7 हाथ वाले यदि कोई मुनिराज या कोई केवली भगवान है, जब पद्मासन से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो वह आधी रह जाती है, अर्थात 3.5 हाथ की रह जाती है। तो मैक्सिमम उत्कृष्ट अवगाहना सिद्धों की कितनी होगी? 525 धनुष की। और जघन्य अवगाहना कितनी होती है? 3.5 हाथ की होती है। ये कैसे होते हैं वहां पर? तो जब सिद्धत्व की प्राप्ति होती है और ये आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है तो ऊपर जाते हुए लोय सहरथो, यहां क्या लिखा? लोय सहरथो, लोक के शिखर पर स्थित होते हैं। शिखर, शिखर यानी शिखर, जो लोक का शिखर यानी लोक का जो अग्रभाग है उस अग्रभाग पर जाकर के स्थित हो जाते हैं। अर्थात जो तनुवात वलय है, हम सबकी एक आम धारणा है कि जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं ये सिद्ध शिला पर स्थित हैं, लेकिन जब हम वास्तविकता में आगम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं सूक्ष्मता से तो हम पाते हैं कि सिद्ध शिला पर एक भी सिद्ध परमेष्ठी नहीं है। सिद्ध शिला बहुत नीचे है। सिद्ध शिला से लगभग कुछ कम 1 योजन ऊपर जाकर के सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं। सिद्ध शिला जो है, सिद्ध शिला अष्टम भूमि या ईसत प्रागभार भूमि कहलाती है। आइए देखें, इसको एक चित्र के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। ये जो 3 लोक का नक्शा अपना बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है। ये लोक का ऊपर का अंतिम भाग, यहां पर ये 8 योजन मोटी ईसत प्रागभार नाम की भूमि होती है। ये कौन सी है? 8 योजन विस्तार वाली ईसत प्रागभार नाम की भूमि, ईसत प्रागभार। इसी में बीचों बीच ये 45 लाख योजन की चंद्राकार ये सिद्ध शिला होती है। हम लोगों की आम धारणा है कि इस सिद्ध शिला के ऊपर यहां पर ये सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, लेकिन यहां पर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान नहीं है। फिर कहां पर हैं? ये जो तीनों लोक है, ये तीनों लोक 3 वात वलयों से घिरा हुआ है। ऐसे ये 3 वात वलय आते हैं। सबसे पहला वलय है ये घनोदधि वलय, दूसरा वलय है घनवात वलय और तीसरा वलय होता है तनुवात वलय। पहला जो घनोदधि वलय है ये 2 कोस की मोटाई वाला है। दूसरा जो वलय है घनवात वलय, इसकी मोटाई 1 कोस की है। और तीसरा जो तनुवात वलय है ये है 1575 धनुष। ये जितनी भी अवगाहना अपन को लगानी है ये सारी की सारी अवगाहना महायोजन, महाकोश या महाधनुष में होती है, अर्थात प्रमाण आंगुल से इनकी रचना नापी जाती है। तो यहां पर ये जो अवगाहना लगाई गई है 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष। 1 कोस में 2000 धनुष होते हैं और 1 योजन 4 कोस का होता है। तो ये 4 कोस में से 425 धनुष कम है, अर्थात 1 योजन में 425 धनुष कम। इतनी ऊंचाई पर जाकर के सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। इसको हम कुछ कम 1 योजन भी कह सकते हैं। तो सिद्ध शिला पर एक भी परमेष्ठी नहीं है। सिद्ध शिला से लगभग 1 योजन की ऊंचाई पर तनुवात वलय में सारे सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं। तनुवात वलय में भी जब हम देखते हैं तो हमने आपको बताया ये जो 1575 धनुष है ये महायोजन है, और सिद्ध परमेष्ठी जो हम आप होते हैं, हमारी जो अवगाहना होती है ये लघु धनुष में होती है। ये महाधनुष में है, हमारी अवगाहना लघु धनुष में है। लघु धनुष से महाधनुष 500 गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो जब हम इसके पाठ करेंगे कि सिद्ध परमेष्ठी कितने भाग में विराजमान है, तो 1575 जो महाधनुष का है उसको पहले हम लघु धनुष बनाएंगे, अर्थात उसमें 500 का गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे? 1575 गुणे 500। अब इसमें 525 धनुष की अवगाहना हमारी सिद्ध परमेष्ठी की उत्कृष्ट हो सकती है। तो 525 का इसमें भाग लगाएंगे। जब 525 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये निकलेगा 1500वें भाग में सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं। मतलब इस तनुवात वलय के 1500 भाग करें
और 1500 भाग करने पर जो अंतिम ऊपर का एक भाग आएगा उसमें उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं। यदि जघन्य अवगाहना वाले कोई सिद्ध परमेष्ठी हैं 3.5 हाथ वाले, ये तो हमने 525 धनुष की अवगाहना लगाई है, यदि 3.5 हाथ वालों की अवगाहना लगाएंगे तो 9 लाखवें हिस्से में जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं। मतलब इस तनुवात वलय का 1575 धनुष में 9 लाख भाग करें इसके, 9 लाख, और उसमें से जो एक भाग निकलेगा उतने में सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। तो इस सिद्ध शिला से बहुत आगे जाकर के ये सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं। ये जितने भी सिद्ध परमेष्ठी होते हैं इन सभी सिद्ध परमेष्ठियों के सिर आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी अवगाहना की अपेक्षा से इनके जो पैर हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। 525 धनुष की अवगाहना वाले हों चाहे 3.5 हाथ की अवगाहना वाले हों, सबके सिर एक समान ऊंचाई पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जितने भी सिद्धत्व की प्राप्ति करते हैं इन सबका एक स्वभाव है ऊर्ध्वगमन स्वभाव, और ये ऊपर की ओर गति करते हैं। गति करने में धर्मद्रव्य सहकारी होता है, तो जहां तक धर्मद्रव्य का सद्भाव पाया जाता है तब तक ये गति करते हैं। जैसे ही धर्मद्रव्य का अभाव हो जाता है इनकी गति रुक जाती है, ये वहीं पर स्थित हो जाते हैं। तो सबके सर ऊपर से बराबर होंगे लेकिन नीचे से अवगाहना की अपेक्षा से छोटे बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोक के सिहरत्थु अर्थात शिखर पर यह सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं। ऐसे सिद्धो जाहेह अर्थात ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों को झाहेह यानी ध्यान करना चाहिए। फिर से इसका अर्थ देख लें, रठठ कम्म देहो, जिन्होंने 8 अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है और क्या कर दिया है, देहो अपने शरीर को भी नष्ट कर दिया है। इनका अब कार्मण शरीर या औदारिक शरीर या तेजस शरीर नहीं है, ये क्या है, ये ज्ञान शरीरी। छेढ़लाकार पंडित दौलत राम जी ने लिखा, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, तेहे निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। ये कैसे हैं? अब ज्ञान ही इनका शरीर है। ये जो आत्मा का आकार बना हुआ है ये आत्मा कैसी है, एक एक प्रदेश पर अनंत ज्ञान है, ये ज्ञान पुंज है। तो ज्ञान ही जिनका शरीर है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं, लोया लोयस्य लोक और अलोक को जानने देखने वाले हैं। और कैसे हैं, पुरीसा यारो पुरुष की आकृति वाले होते हैं। वैसे तो निराकार होते हैं लेकिन इनकी आत्मा का आकार कैसा रहेगा, पिछले पूर्व भाव में जो मनुष्य पर्याय से जिन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति की है उसका जैसा आकार था वैसा ही आकार, किंचित न्यून, कुछ कम कर देते हैं। कुछ कम क्यों कम कर देते हैं? कुछ कम इसलिए कर देते हैं क्योंकि जैसे हमारे ये जो स्किन है, स्किन की ऊपरी लेयर पर आत्म प्रदेश नहीं होते। हमारे जो नाक के दोनों नथने होते हैं इनके बीच में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। हमारे मुख के बीच में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। कुछ स्थान पेट के पास भी ऐसा होता है जहां आत्मा के प्रदेश नहीं होते। लेकिन जब सिद्धत्व की प्राप्ति होती है और ये शरीर नष्ट होता है तो आत्मा के प्रदेश संगठित हो जाते हैं, तो हल्का फुल्का थोड़ा सा अंतर इनकी अवगाहना में आ जाता है, इसलिए किंचित न्यून इनको कहा गया। आकार कैसा रहेगा, पूर्व शरीर के जैसा, इसीलिए लिखा पुरीसा यारो, क्योंकि मनुष्य गति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने भी सिद्ध बनते हैं वो मनुष्य से ही बनते हैं, इसलिए पुरुषा यारो पुरुष की आकृति वाले होते हैं। और कैसे होते हैं, लोय सहरत्थो लोक के शिखर पर स्थित होते हैं, लोकाग्र में जाकर के स्थित हो जाते हैं। अब यहां स्थित होकर के ये क्या करते हैं, ये कब तक वहां पर स्थित रहेंगे? तो पंडित दौलत राम जी ने लिखा, रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परनय, अर्थात जैसे ही इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है अब ये वहां पर अनंतानंत काल तक रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ समय बाद लौट करके आ जाएंगे। अनंतानंत काल तक जैसे जिस अवगाहना से इन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति की है अब उसी अवगाहना से विराजित रहेंगे, उनमें कोई हलन चलन कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ मत ऐसे हैं जैसे शायद ईसाई धर्म में ऐसा कहता है कि एक उनका पर्व मनाया जाता है ईस्टर का पर्व, और उस दिन वो लोग ये कहते हैं कि जितनी आत्माएं मरण को प्राप्त हो गई हैं ईस्टर के दिन वो सारी की सारी आत्माएं पुनर्जीवित हो जाती हैं। या एक मत ऐसा भी है जो ये कहता है कि जितने भी जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं
100 कल्प काल निकल जाने के बाद पुनः ये सभी जीव संसार में आ जाएंगे। 100 कल्प काल के बाद, एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का, और 100 कल्प काल के बाद ये सारे के सारे जीव पुनः संसार में आ जाएंगे और पुनः संसार जैसा चलता था वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसा जैनागम का मत नहीं है। जैनागम में क्या लिखा, आचार्य समंतभद्र स्वामी जी का रत्न कर्णक श्रावकाचार पढ़ेंगे, वहां पर उन्होंने लिखा, काले कल्प सतेपि च गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। वहां उन्होंने स्पष्ट, शायद इसी मत को ध्यान में रख करके उन्होंने लिखा, काले कल्प सतेपि च, मतलब सैकड़ों कल्प काल भी निकल जाएं। जैसे वो मत था कि 100 कल्प काल के बाद पुनः जीवित हो जाते हैं, तो इन्होंने भी 100 कल्प काल का ही उदाहरण दिया कि सैकड़ों कल्प काल व्यतीत हो जाएं तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। उनमें रंच मात्र भी विक्रिया देखने में नहीं आती। विक्रिया का मतलब हलन चलन उनमें नहीं होता, वो पुनः संसार में नहीं आएंगे। कैसा, उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु, कितना बड़ा उत्पाद उपद्रव क्यों ना हो जाए जो तीनों लोकों को उलट पलट कर दे, तीनों लोकों को उलट पलट करने वाला भी उत्पाद हो जाए, तो भी ऐसा उपद्रव हो जाने के बाद, प्रलय काल की हवा चलने के बाद संपूर्ण संसार तीनों लोग नष्ट हो जाएं, तो भी सिद्ध परमेष्ठी जहां पर विराजित हैं वो वहां से लौट करके संसार में नहीं आएंगे, वहीं पर रहेंगे और सर्व सुख जो अनंत सुख है, उत्कृष्ट सुख है, उस सुख का अनुभव करते हैं। जहां पर सिद्धों का गुणों का या सिद्धों के स्वरूप का वर्णन किया, देखो सिद्धों के स्वरूप को निःश्रेयस सुख कहा जाता है। 2 प्रकार के सुख होते हैं, एक अभ्युदय और एक निःश्रेयस। निःश्रेयस सुख का मतलब है निर्वाण सुख, मोक्ष सुख, और अभ्युदय का मतलब होता है संसार सुख। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने जब संलेखना के फल को प्रतिपादित किया तो वहां पर निःश्रेयस सुख का वर्णन किया कि निःश्रेयस सुख कैसा होता है। वहां पर उन्होंने लिखा, जन्म जरामय मरणैः शोकैर् दुःखैर् भयैश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयस मिष्यते नित्यम। निःश्रेयस सुख कैसा होता है, निर्वाण सुख को ही निःश्रेयस सुख कहते हैं, मोक्ष सुख को कहते हैं। वो मोक्ष सुख कैसा है, जन्म जरामय मरणैः, जन्म जरा, जरा यानी बुढ़ापा, अमय यानी रोग, मरण इनसे रहित होता है। शोकई दुखई भयैश्च परिमुक्तम, शोक से, दुख से, भय से, इनसे मुक्त होता है। अर्थात जिनको सिद्धत्व की प्राप्ति हुई है, ना तो उनका संसार में पुनः जन्म होना है, न मरण होगा, न बुढ़ापा आएगा, न उनको कोई रोग आदि होंगे, न शोक है, न दुख है, न भय है, कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें संसार में होती हैं। तो ऐसे शोकई दुखई भयश्च परिमुक्तम, इन सब से रहित होते हैं, और ऐसा निर्वाण सुख जो होता है उस निर्वाण सुख को ही निःश्रेयस सुख कहते हैं। वहां पर कैसा सुख होता है, तब उधर उन्होंने एक और श्लोक लिखा, विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद शुद्धि तृप्ति युजा निरतिशया निर्वधियो निःश्रेयस माव संति सुखम। वहां पर उन्होंने लिखा कि विद्या दर्शन शक्ति प्रहलाद शुद्धि तृप्ति युजा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, परम स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब उदासीनता। अब उनको किसी भी संसार के पदार्थों को जानते रहे हैं, लेकिन जानते समय उनको राग द्वेष आदि परिणाम नहीं होगा, परम उदासीनता रहेगी उनकी। तृप्ति अर्थात अपने आप में वो स्थित रहेंगे, किसी भी पदार्थ को भोगने की इच्छा नहीं होगी। तो ऐसे शुद्धि युजा, शुद्धि, शुद्धि का मतलब है कर्म मल से रहित जो हो गए हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, अनुकर्म, तीनों प्रकार के जो कर्म मल से रहित हो गए हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। और कैसे होते हैं, निरतिशया निर्वधियो, इन सभी सुखों को निरतिशय रूप से भोगते हैं। निर्वधियो, अवधि से रहित होकर के भोगते हैं, मतलब अनंत काल तक इनको भोगना है। निरतिशय का मतलब क्या है, अतिशयता से रहित होते हैं। अतिशयता का मतलब होता है कि जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हैं, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनके ज्ञान में हीनाधिकता नहीं पाई जाती। सभी सिद्ध परमेष्ठियों का ज्ञान एक सा होगा, सभी सिद्ध परमेष्ठियों का सुख एक सा होता है, वहां पर कोई हीनाधिकता नहीं होती। ऐसे निरतिशय निरवधि अर्थात अवधि से रहित अनंत सुख को भोगने वाले सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने ही जब सम्यक दर्शन के फल की बात की
तो वहां पर फल में भी उन्होंने बताया कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वो एक ना एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त करता है, सिद्धत्व को प्राप्त करता है। वहां पर उन्होंने लिखा काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजंती दर्शन सरना। काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठागत का मतलब होता है अनंत सुख को भोगने वाले होते हैं। काष्ठागत शब्द का मतलब होता है जैसे काष्ठ लकड़ी होती है, उस लकड़ी के कुंदे को कहीं भी डाल दिया जाए तो जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसको हिलाएगा डुलाएगा नहीं, तब तक वो वहीं पर उसी प्रकार से पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी? अनंत काल तक। उसको कोई हिलाने डुलाने वाला ही नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। तो जैसे एक काष्ठ या कोई एक वस्तु जिस स्थान पर जैसी पड़ी है वो वैसी ही पड़ी रहती है, उसी प्रकार से यहां पर सिद्ध परमेष्ठी भी जिस अवस्था में जैसे सिद्धत्व की प्राप्ति करते हैं वैसे ही अनंत काल तक विराजित रहते हैं और अनंत काल तक उत्कृष्ट सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा ये मोक्ष सुख होता है। तो सिद्धों का स्वरूप आज हमने देखा कि जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है, शरीर को नष्ट कर दिया है, लोक अलोक को जानने देखने वाले हैं, पुरुषायारो अर्थात पुरुष की आकृति वाले होते हैं और जो लोक के शिखर पर स्थित होते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों को, ऐसी अप्पा यानी सिद्ध आत्माओं को झायेह अर्थात ध्यान करना चाहिए। ये जितने भी सिद्ध परमेष्ठी होते हैं ये अनंत गुण वाले होते हैं। मुख्य तो इनमें क्या है, अष्ट कर्म नष्ट होने से 8 गुण प्रकट होते हैं। जैसे कि शायद 14वें नंबर की गाथा में आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ने लिखा ऋक्कम्मा 8 गुणा अर्थात 8 कर्मों से रहित होते हैं और 8 गुणा अर्थात 8 मुख्य गुणों से सहित होते हैं। इसीलिए सिद्धों के अष्ट मूल गुण कहे जाते हैं। ये 8 गुण कौन से होते हैं? तो क्रमशः एक एक कर्म के नाश करने पर एक एक गुण प्रकट होता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म का नाश करते हैं तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण कर्म के नाश हो जाने से अनंत दर्शन प्रकट होता है। मोहिनी कर्म के नाश हो जाने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म के नाश हो जाने से अनंत वीर्य अनंत शक्ति प्रकट होती है। वेदनी कर्म के नाश से अव्यवादत्व गुण की प्राप्ति होती है। नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति होती है। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है और गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। इस प्रकार से 8 कर्मों के नाश हो जाने पर 8 गुण प्रकट होते हैं। तो क्या केवल अष्टगुणों के ही स्वामी होते हैं? नहीं, ये 8 तो मुख्य गुणों की चर्चा है। बाकी सिद्ध परमेष्ठी अनंत गुण वाले होते हैं। इनके अंदर अनंत गुण होते हैं, अनंत सुख का भोग करते हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय आचार्य महाराज ने लिखा था पहले हम 5 परमेष्ठियों का ध्यान करें, फिर 5 परमेष्ठियों का ध्यान जब होने लग जाए तब सबको छोड़ करके केवल अरिहंत सिद्ध का ध्यान करें और फिर अरिहंतों को भी छोड़ करके जो हमारा परम लक्ष्य है, जहां पर सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करें। और फिर सिद्धत्व का ध्यान करते करते अपनी आत्मा को भी सिद्धों के समान जान करके अपनी आत्मा को भी सिद्धत्व के समान अनुभव करना, अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपनी आत्मा में लीन हो जाना। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान का वर्णन होता है। सिद्ध परमेष्ठियों का ध्यान करें। अब प्रश्न एक उठता है कि अरिहंतों के 4 कर्म नष्ट होते हैं और सिद्धों के 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये 4 कर्म नष्ट करने के लिए तो पहले मुनिराज ध्यान करते हैं और ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि के द्वारा इन 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया जाता है। लेकिन 4 अघातीय कर्म कैसे नष्ट होते हैं? अरिहंत से सिद्ध बनने की प्रोसेस क्या होती है? हमने किसी भी अरिहंत को ध्यान करते नहीं देखा कि कोई महावीर भगवान अब ध्यान करने बैठ गए हैं और अब जाकर के ये 4 अघातीय कर्म नष्ट करेंगे। कैसे होता है? तब इन्होंने बताया कि जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तीर्थंकर आदि का समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि इनकी होती है। कब तक दिव्य ध्वनि होगी, कब तक समोसरण होगा? तो जब तक ये योग निरोध नहीं करेंगे तब तक इनका समोसरण लगता रहता है। योग निरोध कब होता है? तो आयु जब अंतिम चरण में पहुंच जाती है, किसी के 15 दिन की आयु शेष रहती है, किसी की 1 दिन की रह जाती है, किसी की 3 दिन की रह जाती है या किसी की अंतर मुहूर्त की रह जाती है, तब जाकर के योग निरोध की अवस्था प्रकट होती है।
उस समय समोसरण आदि बिगड़ जाता है, उनकी दिव्य ध्वनि आदि खिरना बंद हो जाती है और वो जो तीर्थंकर या केवली हैं वो एक स्थान पर स्थित हो जाते हैं। अब यहां से योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये योग निरोध की प्रक्रिया जान करके नहीं की जाती है, ये ऑटोमेटिक अपने आप स्वभाव से होती है। कोई तीर्थंकर जान करके करते हो, जान करके नहीं करते हैं, ये स्वाभाविक परिणति होती है, अपने आप होती है। इसमें पहले मन योग, फिर वचन योग और फिर काय योग को निरोध किया जाता है। तो जब आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त बचता है, जब आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त बचता है, तो आयु कर्म कितना बचा? अंतर मुहूर्त। लेकिन जो शेष 3 आघातीय कर्म हैं, वेदनी कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, इन 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा होती है। तो इन 3 कर्मों की स्थिति को अंतर मुहूर्त करने के लिए फिर केवली समुद्घात किया जाता है। केवली समुद्घात में अपने आत्मा के प्रदेशों को तीनों लोकों में फैलाया जाता है, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, इन 4 अवस्थाओं के माध्यम से। जैसे ही यह आत्मा केवली समुद्घात में लोक पूर्ण अवस्था में संपूर्ण लोक में फैल जाती है, तो इनके फैलने से वो जो 3 आघातीय कर्मों की स्थिति ज्यादा थी वो घट करके अंतर मुहूर्त रह जाती है। तो केवली समुद्घात के द्वारा जब आयु कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त थी, शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा थी, उन शेष कर्मों की स्थिति को भी अंतर मुहूर्त कर दिया जाता है। फिर केवली समुद्घात के बाद फिर तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, और तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा जो ये आयु कर्म और 3 आघातीय कर्म थे, इनमें जो अभी भी डिफरेंस था, थोड़ा सा थे तो चारों अंतर मुहूर्त, लेकिन चारों अंतर मुहूर्त होने के बाद भी अभी बराबर नहीं थे। तब तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा इन चारों कर्मों की स्थिति को बराबर किया जाता है। और जैसे ही ये चारों कर्म बराबर हो जाते हैं, 14वें गुण स्थान में प्रवेश होता है, अयोग केवली हो जाते हैं, और अयोग केवली गुण स्थान में मात्र कुछ समय के लिए, इसका समय का वर्णन किया गया कि 5 लघु अक्षर प्रमाण, जो अ, इ, उ, ऋ और लृ, ये 5 लघु अक्षर हैं, ह्रस्व अक्षर हैं, वचनवल रिद्धि के धारक मुनिराज इन 5 लघु अक्षर बोलने में जितना समय लगाते हैं उतना समय इस 14वें गुण स्थान का होता है, और इस 14वें गुण स्थान में उतने समय रुकते हैं। और अंत के 2 समयों में, उपांत समय में 72 प्रकृतियां और अंत समय में 13 प्रकृतियां, ऐसे 85 प्रकृतियों को एक साथ नष्ट करके और फिर सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, यह आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होते ही ऊर्ध्वगमन करती है, और ऊर्ध्वगमन करते हुए लोय सहरथो लोक के शिखर पर जाकर के स्थित हो जाती है। कब तक स्थित रहेगी? अब अनंतानंत काल तक स्थित रहेगी। अब इनको करने के लिए कुछ विशेष नहीं रहा। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, ऐसे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। हम सभी भी एक ना एक दिन अपना सम्यक पुरुषार्थ करके, मुनि दीक्षा आदि ग्रहण करके और ऐसे सिद्धत्व की प्राप्ति करें, यही मंगल भावना है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में अब हम आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, इन 3 परमेष्ठियों के स्वरूप को समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।